हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बोर्ड्स में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक ये हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इन कौन कौन से मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, इसके अलावा कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करूं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कभी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक वैल्यू 0 होगी तो हमें क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर बात करूं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की, तो यहाँ पे ए क्या है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। व्हाट इज द बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट। ओके, चलिए देखते हैं कि पहला टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जाता है कि दिया हुआ क्वेश्चन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए फिर ट्राई करते हैं। तो बात करूं इक्वेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो आपने पहले देखते कहा सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अब आप बिना सिंप्लीफाई करे ये बता दें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो चलिए फिर करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या करेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x से, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करेंगे, तो हमने कहा सर आर एच एस साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमको क्या करना है, 0 लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को एक साइड लेके चले आएंगे। तो क्या होगा, तो हमने कहा सर 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस ऑफ 3x है, यहाँ प्लस 1 है, इक्वल के इधर आ जाएगा तो माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, तो हमने सर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर, इसके बाद 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भैया किस फॉर्म में है ये इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के 0 के फॉर्म में है। हमने कहा यस सर है, तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या कहेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा जी, देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो हमने कहा सर ये भी एक वैसे टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या करना है हमको इस इक्वेशन को इजी वे में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा सर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और फिर इधर सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर सबको क्या करिए, एक साइड ले आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई किससे, x से होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो प्लस एक्स, माइनस 2 का मल्टीप्लाई x से होगा माइनस ऑफ 2x, और माइनस 2 का 1 से होगा माइनस ऑफ 2 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x से होगा एक्स स्क्वायर, x का 3 से होगा प्लस ऑफ 3x, माइनस 1 का x से होगा माइनस ऑफ x, और माइनस 1 का 3 से होगा तो माइनस ऑफ 3। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हमने कहा सर सारे टर्म्स को एक साइड ले आइए थोड़ा सिंप्लीफाई करके। अच्छा जी, तो थोड़ा सा और वो करते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, हमने कहा सर 2x से x जाएगा, माइनस ऑफ x बचेगा, ये माइनस 2 होगा इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, ये 3x माइनस एक्स यानी प्लस ऑफ 2x माइनस 3। ठीक है, अब साइड टर्म्स को एक साइड ले आइए। तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स है तो यहाँ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स, यहाँ प्लस ऑफ 2x है तो माइनस ऑफ 2x हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 है, यहाँ माइनस 3 तो माइनस 3 इधर जाएगा, प्लस ऑफ 3 तो माइनस 2 प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने कहा सर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से
एक सेकंड, हाँ चलिए आगे फिर से। तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर है और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। अच्छा जी, माइनस एक्स माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ थ्री एक्स, और माइनस टू प्लस थ्री इज माइनस प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, वन, इक्वल टू जीरो। तो देखिए हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिला, माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने कहा सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कि मेथड ऑफ द सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि कौन कौन से मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने कहा सर यहाँ पे मेनली दो मेथड्स हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक आपका सीधाचार का फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा मेथड की, फैक्टराइजेशन मेथड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करो फैक्टराइजेशन मेथड की, तो एक सिंपल सा मेथड है, आपने क्लास 9th में 8th में भी इसके क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो हमने कहा सर कांस्टेंट टर्म से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, 12 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, 12 इंटू 1 इज 12। तो आप क्या करिए, साइड पे रख लीजिए। अब सर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो हमने कहा सर यहाँ का प्लस साइन देखिए, यहाँ अगर क्या है 7x प्लस 12 है, अगर यहाँ 7x माइनस 12 हो सकता था, ये भी हो सकता था, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस साइन को देखना है। अगर ये प्लस है तो हमें क्या करना है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सम करने पे क्या है, 7 आए। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो हमें क्या करना था कि 12 के ऐसे फैक्टर करने थे जो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था। बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप के लिए, तो हमने कहा सर 12 के फैक्टर करते हैं तो कौन कौन से हैं, तो हमने कहा 6 और 2 भी है, 4 और 3 भी है। लेकिन 6 और 2 को अगर मैं देखूं, देखिए कितने फैक्टर है, हमने कहा 6 2 है, 4 भी है, 4 3 है, 6 2 12 और 4 इंटू 3 इज ऑल्सो 12। लेकिन अगर बात करो 6 प्लस 2 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 4 प्लस 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी सम करने में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इट मींस इसी फैक्टर को हम यहाँ पे लेंगे। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा क्या होगा सेकंड स्टेप में, हमने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह जो फैक्टर्स हैं 4 प्लस 3 यानी 4 और 3 किसकी जगह पे रखना है, 7 की जगह पे, तो इसको रख देंगे 4 प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर x होगा प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हमने कहा सर x को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए। ओके तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका, क्या करेंगे कि फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट के टू टर्म्स में जो चीजें कॉमन होगी उसको बाहर ले जाएंगे। तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x में x कॉमन है तो x ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या बचा, तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर से x गया, x बचा, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, और 4x से क्या गया, x गया, तो क्या बचा 4। ओके यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या कॉमन है, तो हमने कहा सर 3 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आएगा, तो यहाँ से 3x से x चला गया, 3 चला गया, क्या बचेगा x, और 4 से 3 चला जाएगा, 12 से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 4 इक्वल टू 0। ओके इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर x प्लस 4 प्लस 3 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा सर ओवरऑल टर्म से देखेंगे क्या चीज कॉमन है। तो यहाँ पे हमको क्या x प्लस 4 कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे। इसके बाद क्या बचा, हमने कहा सर x प्लस 3, तो x प्लस 3 आपके क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अच्छा जी यहाँ पे आप क्या गया, x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने देखा पाया होगा कि कहीं पे अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब होगा कि या तो a की वैल्यू 0 होगी या तो b की वैल्यू 0 होगी तब 0 आएगा, या तो दोनों की वैल्यू 0 होगी तभी क्या होगा, मल्टीप्लाई करने में आगे 0 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इन दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हमने कहा सर फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी क्या, प्लस 4 है उधर चला जाएगा -4, और x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, इस तरीके से x की क्या हो जाएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी। आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या अलजेब्रिक इक्वेशन इससे पहले जब सॉल्व किए होंगे तो उसमें पाया होगा कि वेरिएबल्स की जितनी बड़ी पावर होती है उतनी, मतलब जितनी पावर होती है उतनी ही उसके रूट्स होते हैं, उतनी ही उसकी क्या होती है, वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पे x की क्या होती है, एक्स स्क्वायर है तो x की कितनी वैल्यू है, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। देखिए
एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन समझ में आता है, लेकिन जैसे ही रूट आता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। तो ये क्वेश्चन और भी इजी होते हैं बट देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, तो हमने कहा सर आपका सबसे पहला स्टेप था कि c का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कर देंगे। तो ठीक है, 5√2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर 5√2 मल्टीप्लाई √2 आपका हो जाएगा √2 इज टू 5 2 10, यानी इन दोनों का मल्टीपल कितना आया, 10 आया। अब हमको क्या करना है, हमने कहा सर यहाँ बीच में प्लस है, अगर प्लस साइन है तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या हो जाए, सम करने पे आपका बीच में कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b की वैल्यू आ जाए, यानी 7 आ जाए। तो चलिए करते हैं। तो हमने कहा सर 10 5 2 10 और 5 + 2 = 7, तो हमको फैक्टर मिल गया। ओके, तो हम चलिए लिखते हैं। तो हमने कहा सर √2 x² 7 की जगह क्या होगा 5 + 2 x + 5√2 = 0। अब क्या करेंगे, तो हमने कहा सर x को ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाइए। ओके, तो √2 x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, तो हमने कहा सर जो चीजें कॉमन है उनको जो है कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट बाकी सारी चीजों को ब्रैकेट में डालिए। तो फर्स्ट टू टर्म में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो इसमें क्या कॉमन है, हमने कहा सर x कॉमन है। अच्छा जी, तो x कॉमन है, उसके बाद क्या बचा, तो हमने कहा सर x अगर चला गया तो यहां बचेगा √2x, यहां क्या बचेगा +5। ओके, अब हमने कहा कि सर 2x और +5√2 में क्या कॉमन है, तो हमने कहा सर √2 दोनों में कॉमन है। क्यों, क्योंकि 2 को आप √2 × √2 लिख सकते हैं, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है √2, तो हम लिख लेंगे +√2। ब्रैकेट में क्या बचा, तो हमने कहा सर √2 × √2 था, √2 अगर चला गया तो क्या बचा √2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा √2x + 5√2 में √2 निकल लिया तो क्या बचेगा 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5 = 0। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि सर पूरे इक्वेशन में चेक करेंगे क्या कोई चीज कॉमन है, हमने कहा यस, क्या √x + 5 √2x + 5। अब इन दोनों को कॉमन लेकर के बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने कहा √2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x + √2 = 0। ओके, अच्छा जी, ये फैक्टर फॉर्म में लिख गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप इन दोनों को = 0 कर देंगे बारी बारी से। हमने कहा सर √2x + 5 = 0 करेंगे, क्या आएगा, तो हमने कहा +5 उधर चला जाएगा -5, यानी √2x = -5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/√2। ये आपकी क्या हो गई, x की पहली वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, हमने कहा सर x + √2 को भी = 0 कर दीजिए, तो x + √2 = 0। अब √2 यहाँ प्लस में है तो उधर चला जाएगा, क्या -√2 हो जाएगा, तो x = -√2। ये आपकी आ गई x की दूसरी वैल्यू। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, x = -5/√2 और x = -√2। ओके, ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड तो ठीक है, इसके अलावा आपके वर्ड्स के प्रॉब्लम्स भी बहुत आते हैं। तो एक सिंपल सी वर्ड की प्रॉब्लम है, देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर कोई फिगर बनाने की रिक्वायरमेंट पड़े तो फिगर जरूर बनाना है, जिससे क्या होता है कि आपके को थोड़ा सा सही डायरेक्शन मिल जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं कि क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इस टाइप का सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम के साथ क्या है कि जिस टाइप का क्वेश्चन है आपको उस तरीके से ही क्या करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। और उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर आपके पास जो मेथड्स हैं उस मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इक्वेशन बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। हमने कहा सर ये लीजिए, बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये सामने 90 है, 90 के सामने आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और इसी को हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन द बेस। जो आपका बेस है उससे एल्टीट्यूड कितना ज्यादा है, कितना लेस है, 7 लेस है। तो लेट कर लो कि आपका बेस कितना है x, तो एल्टीट्यूड कितना होगा, तो हमने कहा सर एल्टीट्यूड होगा
एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 7 लेस देन द बेस, बेस से कितना कम 7, तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाइपोटेन्यूज दे रखा है कितना 13, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। अच्छा जी, जैसे आप राइट एंगल, जैसे आपने क्या किया राइट एंगल ट्रायंगल देखा, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है ना। तो इसकी अगर बात करूं तो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा हाइपो दे रखा है कितना है हमारा 13 का स्क्वायर, p हमारा परपेंडिकुलर कितना है, हमने कहा सर x माइनस 7, और प्लस बेस कितना है, हमने कहा सर x का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे बेस स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा सर इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करके पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लेके आएंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने कहा 13 का स्क्वायर इज 169 इक्वल टू, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 2ab 2x इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमने कहा सर सारे टर्म्स को एक साइड ले आइए, हमने कहा माइनस 169 को उधर लेके चले जाइए। तो एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमने कहा सर माइनस ऑफ 7 टू 14x प्लस 49, यहां माइनस हो जाएगा 169 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 169 क्या प्लस में है, उधर चला जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, हमने कहा थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये आपका मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या होगा बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, माइनस 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2 और 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अच्छा आप एक चीज देख रहे होगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए करना जरूरी है नहीं है, बट आप अगर चाहो किसी भी नंबर से, अगर सारे इक्वेशंस क्या हो रहे हैं, सारे नंबर्स कट कर रहे हो, तो आप क्या करो उसी नंबर से इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएंगी। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 14x 120, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 से डिवाइड किया 60 इक्वल टू 0। ये आया इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, हमने कहा यस सर। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो हमने कहा सर 60 मल्टीप्लाई 1 इज 60, कितना आएगा, आप कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन करने में कितना है 7 है। तो हमने कहा सर 12 5 60, और 12 में से 5 गया कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, 7 की जगह लिखेंगे क्या 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस 12x, अच्छा माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद क्या स्टेप था, तो हमने कहा सर इनमें कॉमन लेना था, तो कॉमन ले लीजिए x माइनस 12, यहाँ क्या कॉमन होगा, तो हमने कहा सर 5, क्या बचेगा, तो 5x से अगर 5 कॉमन गया तो x, और माइनस 16 से 5 चला जाएगा तो 12 इक्वल टू 0। अब आप क्या देखेंगे, हमने कहा सर ओवरऑल देख लीजिए कौन कौन सी चीज कॉमन है, तो यहाँ x माइनस 12 कॉमन है, ले लीजिए, क्या आएगा x माइनस 12, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0 कर देंगे, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो कर दीजिए, क्या होगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12,
और x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। इस तरीके से हमें क्या मिल गई, x की दो वैल्यू मिल गई, 12 और -5, यानी x के रूट्स क्या क्या आ गए, 12 और -5। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ये तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, वर्ड्स प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद जो अगला टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके, लाइक फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी इक्वेशन को बिना सॉल्व किए आपके रूट्स के क्या नेचर हैं ये बताने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करूं कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर उनके रूट्स का नेचर बताना है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, डी की वैल्यू। व्हाट इज द डी, इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, हमें क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द डी, डी इज द बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और हमें सबसे पहले क्या करना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और अगर d की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 0 होगी, तो जो हमारे रूट्स आएंगे सॉल्व करने के बाद क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। d की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। और इस केस में हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। डी की वैल्यू सॉल्व की, अगर 0 आ रही है यानी रूट्स रियल और इक्वल है। अगर डी की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई, तो हम क्या कहेंगे, रूट्स हमारे इक्वल रियल नहीं है। इसके अलावा अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या होगा कि रूट्स हमारे रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। इसी के साथ एक केस और होता है क्या, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, इनरैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को बिना सॉल्व किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए उनके रूट्स के विषय में बता देते हैं कि भैया उनके रूट्स का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट। चलिए चेक करते हैं कुछ इक्वेशन क्वेश्चंस जिसमें रूट ऑफ द नेचर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो यहां अगर बात करूं, पहला आपका क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आपका दिया है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन को क्या बताना है, रूट्स बताने। तो रूट्स कैसे सर, हमें सिर्फ रूट्स के नेचर को बताना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो अगर नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है तो हमने कहा सर डी की वैल्यू निकालो, इजी हो जाएगा। व्हाट इज द डी की वैल्यू, तो हमने कहा सर सबसे पहले हमको जो इक्वेशन मिलेगा क्या मिला, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 मिला। इसको हम कंपेयर करेंगे क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, तो हमने कहा सर ax स्क्वायर थी प्लस bx थी प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ओके। इससे अगर कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ, यहाँ a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अच्छा x का कोफिशिएंट क्या है, b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, साइन के साथ लेंगे -10, तो b की वैल्यू क्या हो गई, -10 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c से इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। फिर वहां से a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब a b c की वैल्यू पता चल गई, आप d की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी b d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac में रख दीजिए। जैसे आप रखेंगे तो चलिए b की वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा, -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या होगी, हमने कहा सर 3, c की वैल्यू क्या होगी 3, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 10 -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ओके। तो 12 डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, हमने कहा सर 64 आ गई। अच्छा डी की वैल्यू कितने आ गई 64, जो क्या है, डी की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 0। इफ डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स ऑफ द नेचर क्या होगा, क्या रियल एंड इक्वल होगा, हमने कहा नो सर। ये कब होता है, जब डी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। क्या इमेजिनरी होगा, हमने कहा नहीं सर, क्यों, क्योंकि जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब ये इमेजिनरी होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट में आते हैं रियल, अनइक्वल एंड रैशनल, नन ऑफ दिस। तो हमने कहा सर नन ऑफ दिस नहीं, क्या होगा, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। अगर डी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं और रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
रूट्स तो बताना इजी वे में है कि हमने क्या कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस में मतलब क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स में ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या होगा कि चीजें तो वही दे रखी हैं, ठीक है, हमको रूट्स का नेचर भी दे रखा है, रियल एंड इक्वल रूट्स। जैसे उसने क्या दिया कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। उसके बाद उसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज ए रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल और इक्वल रूट्स हैं तो के की वैल्यू क्या होगी। हमने कहा चलिए सर ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने इक्वेशन को देखा, हमने कहा सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट कहां है, यहां तो x के साथ प्लस के माइनस 1 ये सारी चीजें, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसके बाद ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालेंगे। तीनों की वैल्यू निकाल करके है ना हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पर रख देंगे, जिससे के की वैल्यू हमको क्या करेगी, मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए इधर करते हैं। हमने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 गिवन है। ओके, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के अंदर जाएगा तो क्या होगा 2x के प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा, हमने सर 2kx, उसका जो भी टर्म बचे कौन से, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सारे किस में आ जाएंगे, कौन से टर्म में आ जाएंगे। ओके, तो आपने अब देखा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, ये क्या है 2kx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0, ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। हमने कहा यस सर, अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो हम एबीसी की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। हमने कहा यस सर, तो चलिए निकालते हैं। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने कहा सर ए की वैल्यू कितनी आएगी, हमने कहा 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी 2k, सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमने कहा सर सी की वैल्यू आएगी के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ओके, अगर ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई तो, और हमको क्या गिवन है, रूट्स कितने हैं, कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। अगर रियल इक्वल रूट्स हैं यानी डी की वैल्यू 0 है, तो यानी इन सबको उठा के हमें क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखना पड़ेगा और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, तो क्या होगा, हमने कहा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करें। ओके, बी की वैल्यू क्या है 2k, तो 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, हमने कहा 1, सी की वैल्यू कितनी है, हमने कहा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पे रख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और देख लेंगे कि के की वैल्यू क्या आती है। तो 2k स्क्वायर इज 4k स्क्वायर, 4 इंटू 1 इज 4 और 4 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो माइनस ऑफ 4k स्क्वायर, माइनस 4 का मल्टीप्लाई होगा प्लस ऑफ 4k, माइनस 4 का मल्टीप्लाई प्लस ऑफ 2 से होगा तो माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 4k स्क्वायर माइनस ऑफ 4k स्क्वायर ये कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस ऑफ 4k और 4 टू 8, यहाँ पे कितना था 8, तो 4k माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस 8 उधर चला जाएगा तो प्लस 8, तो 4k इक्वल टू 8 और k की वैल्यू यहाँ 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा तो 8/4, 4 टू 8, यानी k की वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं किया और k की वैल्यू हमने निकाल ली बाय यूजिंग नेचर ऑफ द रूट से। बात समझ में आई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं और बहुत इजी आते हैं और 1 नंबर और 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि सिंपल में जो इक्वेशन मिलेगा उसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए, एबीसी की वैल्यू निकाल करके अगर रूट्स रियल एंड इक्वल या जो भी नेचर ऑफ द रूट दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग रख करके हम
जो भी कांस्टेंट टर्म या जो भी वेरिएबल टर्म हमसे जिससे की वैल्यू पूछा होगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। तो हमारा अगला मेथड आ गया, कौन सा अगला मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम सीधाचार रूल के नाम से, सीधाचार फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा या फिर कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये सेकंड मेथड है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमने कहा सर अगर पहली बात कोई इक्वेशन है किस फॉर्म में, हमने कहा सर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। हमने कहा सर ये बात तो आप पहले भी बता चुके हो। अब अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, और हमें ए बी और सी की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे ही ए बी सी की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में रखेंगे। ठीक है, और x के जो भी रूट्स होंगे हमको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या क्या करना है, हमने कहा सर फर्स्ट स्टेप ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है, और सीधाचार फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से पे रख देना है। जैसे आप रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? ओके, अगर बात करूं इक्वेशन की तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये भैया यहाँ क्या है, स्क्वायर में है। तो इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x प्लस 10 इक्वल टू 0, प्लस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमने कहा सर सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। हमने कहा कर दीजिए, क्या होगा, हमने कहा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेयर किया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, x का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है माइनस ऑफ 3√5, तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 3√5, c कांस्टेंट टर्म c है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 10, तो c की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10 आ गई। इस तरीके से हम क्या करें, हमने क्या किया, a b c की वैल्यू इजी वे में निकाली। ठीक है, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट स्टेप। क्या किया आपने कि जो भी इक्वेशन मिला उसको आपने ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया और ए बी सी की वैल्यू निकाली। अब इस ए बी सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, सीधा सीधाचार फॉर्मूले में रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, तो हमने कहा सर फॉर्मूला भी आपने बताया था, क्या था, यहां साइड में लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, चलिए अब रखते हैं, तो हमने कहा सर ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, हमने कहा सर x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस माइनस बी इज माइनस 3√5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 3√5 का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 10, अपॉन में है 2a। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो हमने सर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3√5 प्लस माइनस रूट ऑफ रूट माइनस ऑफ 3√5, माइनस के स्क्वायर माइनस 3√5 इंटू माइनस 3√5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या होगा, तो हमने कहा सर 3√5 इंटू 3√5 339 और रूट फाइव क्या होगा 5, 9 5 जा 45, तो ये आपका क्या हो गया 45 माइनस 10 4 जा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या थी 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 रखेंगे, 2 इंटू 1, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हमने कहा सर आया 3√5 प्लस माइनस 45 माइनस 40 कितना हो गया 5 आया, तो यहां पे आ जाएगा √5 अपॉन में 2। ठीक है, ये आपकी क्या आ रही है x की वैल्यू आ रही है। हमने कहा सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू है, तो इसको और इसके बाद देखिए आपने क्या किया x की वैल्यू निकाल ली। अब यहां से आगे क्या करेंगे, हमने कहा सर एक बार प्लस साइन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमने कहा सर x इक्वल टू 3√5 प्लस √5
डिवाइडेड बाई 2। 3√5 प्लस √5 इज 4√5, 4√5 बाई 2, 2 से 4 जाएगा, 2 2 से 4, कितना हो गया 2√5। तो x की पहली वैल्यू आ गई आपकी क्या 2√5। इसके बाद एक बार माइनस साइन ले लीजिए, जैसे माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा 3√5 माइनस ऑफ √5, और 3√5 माइनस ऑफ √5 क्या हो जाएगा 2√5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2√5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी √5। ठीक है, तो इस तरीके से x की हमारी दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, x इक्वल टू 2√5 और x इक्वल टू √5। ओके, तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिस तरीके से हम क्या करते हैं, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं और इक्वेशन को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलते हैं एक और सवाल देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना करके सीधा चार फॉर्मूला से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करूं सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि क्या है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, क्या दे रखा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर। तो सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बना लीजिए। ओके, तो हमने कहा सर ये रहा एक रेक्टेंगल। ओके, इसका डायगोनल क्या होगा, तो हमने कहा सर यहां से यहां, ये रहा इसका डायगोनल। ओके, अगर बात करता हूँ रेक्टेंगल की तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, उसके अलावा इंटरनल सारे इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। हमने कहा यस सर। अगर रेक्टेंगल है तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इट मींस पाइथागोरस थ्योरम वगैरह तो हम लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इसमें आप पहला तो राइट एंगल बना लिया, डायगोनल हो गया। व्हाट क्या दे रखा है कि 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, जो इसका डायगोनल है ये शॉर्टेस्ट साइड से कितना ज्यादा है 60 मीटर मोर है। कितना ज्यादा है 60 मीटर ज्यादा है, यानी अगर इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x है तो ये क्या होगा x प्लस 60 होगा। ओके ठीक है, क्या आ गया x प्लस 60। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है सेकेंड स्टेट में, द शॉर्टेस्ट साइड। ओके, इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड कौन सी हमारी ये, और जो ये वाली दूसरी लॉन्ग साइड है ये कितनी है, तो हमने कहा सर 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। 30 मीटर क्या है ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड x है तो ये क्या होगा x प्लस 30। ठीक है, हमको क्या करना है, फाइंड द ऑल साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, कि हमारी जो फील्ड है उसकी साइड बतानी है, यानी एल और बी की वैल्यू बनानी है, लेंथ और बिड्थ बतानी है। हमने कहा चलिए ठीक है सर। अब अगर मैंने इक्वेशन देखा और ये चीजें पाई तो हमें क्या चीज समझ में आई कि सर यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए लगा दीजिए। तो हमने क्या हुआ x प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। हमने कहा ठीक है सर। इसके बाद क्या करेंगे, हमने कहा सर x प्लस 30 को इधर भेज दो, है ना, या a प्लस बी के होल स्क्वायर से पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको एक साइड लेके जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर सीधा चार फॉर्मूला रख के इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिसाइड करते हैं जिससे हमारे पास क्या हो स्पेस हो। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने कहा सर x प्लस 16 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 60, 60 इंटू 2 120, 120x इक्वल टू सेम चीज यहां हमने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर यानी 900 प्लस 2ab, तो 2 आपका क्या होगा x इंटू 30, 30 इंटू 60, 60x, ये हो गया। ओके, हमने क्या किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लगा दिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको एक साइड ले आएंगे, तो ले जाइए क्या होगा, तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर 3600 प्लस 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर इज 2x, यहाँ इक्वल टू ना करके हमने क्या किया सबको एक साइड ले आइए। क्या होगा
तो हमने कहा सर एक्स ये हो जाएगा 2x², 900 प्लस में है माइनस ऑफ 900 और 6 प्लस 16x माइनस ऑफ 60x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमने कहा सर -2x² x² माइनस ऑफ 2x², तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x²। 120x प्लस में 60 क्या है माइनस ऑफ 60x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस ऑफ 60x। 3600 माइनस ऑफ 900, 3600 से 900 माइनस आएगा तो कितना आएगा, निकाल लीजिए यहाँ पे क्या होगा 3600 माइनस ऑफ 900 क्या हो गया 0 0, 16 से 9 गया 7 और 2 2700, तो यानी क्या हो गया बड़ी संख्या कौन सी है प्लस, तो प्लस ऑफ 2700 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, तो हमने कहा सर x² हमारा क्या है नेगेटिव है तो इसको प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या इक्वेशन मिला x² माइनस ऑफ 60x माइनस ऑफ 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म मिल गई। यहां से हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से आप देखिए क्या a की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने कहा सर a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 60, c की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 2700। ओके, हमने कहा सर ठीक है। अब क्या करना है, हमने कहा सर इसको श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको रखिए हमने क्या इस पे x इक्वल टू, या फिर एक नया पेज ले लेते हैं है ना, इक्वेशन लिख लेते हैं, रहने दीजिए। ओके, यहीं पे आ जाइए। तो हमने कहा कि सर इसको क्या करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a के इक्वेशन में रख देंगे, यहीं पे रखते हैं। क्या होगा x इक्वल टू माइनस बी इज माइनस 60, बाहर क्या होगा माइनस, प्लस माइनस रूट ऑफ b² यानी माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है हमने कहा 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 2700 अपॉन में 2a। ठीक है, टू a की वैल्यू क्या है आपकी, हमने कहा सर 1। हमने क्या किया सीधा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a में a b c की वैल्यू रख दी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारा सर एक x थी साइड, एक x प्लस 60 थी और x प्लस 30 थी। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने कहा सर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस ऑफ 60, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 60 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 3600 माइनस 4 इंटू 2700, 4 इंटू 2700 कर दीजिए क्या हो जाएगा, तो हमने सर यहीं पे कर लेते हैं 0 0 28 2 4 2 8 2 10 108 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। अच्छा जी, एक चीज और है, यहाँ क्या है माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब क्या हो गया, तो हमने कहा सर x इक्वल टू 60 प्लस माइनस रूट ऑफ, इसको ऐड कर लीजिए 0 फिर 0 6 8 6 14 की 4 हासिल 1 1 3 1 4 और 1 14400 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जी, ये हमको अगर सॉल्व करूं तो ये क्या मिल जाएगा, तो हमने कहा सर x इक्वल टू 60 प्लस माइनस 12 इंटू 10, क्यों 144 इज 12 का स्क्वायर इंटू 100 100 का 10, तो 120 10 अपॉन 2, ये फाइनल बाहर आया। अब एक बार क्या करेंगे प्लस साइन ले लेंगे, तो हम अगर प्लस साइन लेते हैं तो क्या आएगा, तो हमने कहा 60 प्लस 120 180 बाई 2, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 प्लस 120 यानी 180 180 बाई 2
कितना आ गया 90। दूसरा क्या आएगा, तो हमने कहा सर एक बार माइनस साइन ले लीजिए, तो नेगेटिव साइन लेंगे। अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो 60 माइनस 120, तो माइनस ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा क्या -60 माइनस, ये हो जाएगा 30। तो x की हमारे पास यहाँ क्या मिली, दो वैल्यूज मिल गई, एक मिल गई 90 और एक मिल गई आपकी -30। अगर लेंथ है तो हम क्या करेंगे, वैसे दोनों वैल्यू हैं, एक बार x की वैल्यू क्या करिए यहाँ पे 90 रख दीजिए, तो हमको साइड्स क्या मिल गई, तो हमने कहा सर शॉर्टेस्ट साइड 90 होगी, 9 प्लस 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150, एंड लॉन्गेस्ट साइड आपकी क्या होगी 90 प्लस 30 यानी 120। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 90, 150 एंड 120। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको इजी वे में हो गया, इसको कर सकते हैं क्वाड्रेटिक से भी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, बच्चे देख के परेशान हो जाते हैं, भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अब इसके कैसे फैक्टर निकालेंगे, है ना, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये क्वेश्चन से देखने में डराते हैं, एक्चुअल में होते बड़े इजी हैं। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, तो हमने कहा सर इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाइए। हमने कहा चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमने कहा सर कांस्टेंट टर्म का 4 से यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या आएगा। तो हमने कहा सर यहां पे आएगा 4 ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने कहा ये फैक्टर मिल गए। फिर इसके बाद कहा कि सर यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन है इसका क्या मतलब हुआ कि सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आना चाहिए 4b आना चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है, चेक करते हैं कि कैसे 4b आ सकता है। तो हमने कहा सर इसके पहले मैक्सिमम जितने फैक्टर कर सके कर लीजिए। तो हमने कहा सर इसके फैक्टर ये हो सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम 2 के भी 4 के भी फैक्टर कर सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर क्या करें हमको 4b चाहिए, एक बार ये पेयर ले लीजिए और एक बार इसके साथ इसको ले लीजिए और सेपरेट करके देखिए क्या 4b आ रहा है। अगर प्लस 4b आ रहा है तो आप यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल फैक्टर हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो हमने कहा सर 2a माइनस बी माइनस 2 ऑफ a प्लस बी, सेपरेट करके बाहर ही देख लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सेट होके ही आते हैं, बस आपको क्या करना पड़ता है फैक्टर को सर्च करना पड़ता है। एक बार आपने फैक्टर सर्च कर लिया यानी इजी वे में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या होगा 2a माइनस 2b माइनस 2a माइनस ऑफ 2b, 2a से 2a निकल गया, कितना आया माइनस ऑफ 4b, बट यहां पे हमको क्या चाहिए प्लस ऑफ 4b चाहिए, यानी ये तो ना फैक्टर हो रहा। दूसरा ट्राई करिए। हमने कहा क्या सर, तो हमने कहा सर 2ab 2a प्लस बी को से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या 2 ऑफ a माइनस बी। हमने कहा ठीक है करते हैं, क्या होगा, तो 2 अंदर जाएगा तो 2a प्लस 2b माइनस 2 जाएगा माइनस ऑफ 2a प्लस ऑफ 2b, माइनस 2a प्लस 2a कट जाएगा, कितना आएगा 4b। हमने कहा सर यही तो चाहिए था, यानी कि हम क्या कर सकते हैं इन टर्म्स को इसकी जगह पे यानी 4b की जगह पे ये लिख सकते हैं। हमने कहा यस सर लिख सकते हैं क्योंकि यही तो फैक्टर हमने निकाले। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो बात करो इसके सेकेंड स्टेप की, तो हमें क्या करना है, तो हमने कहा सर 4x स्क्वायर प्लस 4b की जगह हम रखेंगे क्या 2 ऑफ a प्लस बी। ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट कर्ली रख लीजिए, माइनस 2 ऑफ a माइनस बी। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखिए इक्वल टू 0। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तो हमने कहा सर ब्रैकेट को ओपन करना होता है तो ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, क्या होगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी एक्स माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टेप क्या था कि सर इसमें दो दो के पेयर्स में कॉमन लेके देखिए कि क्या क्या चीजें कॉमन है, जो चीजें कॉमन है उनको बाहर ले लीजिए। तो इसमें क्या कॉमन है, तो हमने कहा सर 2 कॉमन है, x कॉमन है,
इसके बाद क्या बचा, तो हमने कहा सर 2 कॉमन चला गया तो 2 बचा, x चला गया तो x बचा, प्लस 2 और x जा चुके हैं तो क्या बचा, a प्लस बी। ओके ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ 2 है बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमने कहा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, यानी ए माइनस बी यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। तो हमने क्या किया, ए माइनस बी को कॉमन ले लिया। जैसे ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो सर माइनस कॉमन हो ही चुका है, यहाँ बचेगा 2x, ठीक है, माइनस कॉमन गया प्लस, और ए माइनस बी चला गया तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, यही तो फैक्टर होता है ना, ये वाला, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी, अगर ए माइनस बी निकल लिया तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, अब ओवरऑल देखेंगे कि क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं चेक करूं तो अब हमें क्या मिल गया कि ओवरऑल पे 2x प्लस ए प्लस बी, 2x प्लस ए प्लस बी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेकर अलग कर लेंगे, तो क्या हो गया 2x प्लस ए प्लस बी, ठीक है। थोड़ा सही से लिखते हैं, क्या होगा 2x प्लस ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, तो हमने कहा सर ये कॉमन चला गया, ये बचा 2x, तो यहाँ पे आएगा 2x, यहां से माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो आपको क्या हो गया, ये दो फैक्टर मिल गए, ठीक है। अब फैक्टर फॉर्म में लिख करके मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इनको इक्वल टू 0 कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब 2x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, माइनस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड 2। ओके, और सेकेंड वैल्यू की बात करूं तो जब इसको आप 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमने कहा सर a माइनस बी उधर चला जाएगा प्लस ऑफ बी, यानी a माइनस बी, दो मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो x की आपकी सेकेंड वैल्यू क्या मिल गई, x इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें क्या हो, इस टाइप के कांस्टेंट या आइडेंटिटीज लग रही हो, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख के पैनिक नहीं होंगे, सिंपल सा आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे और सॉल्व करोगे, और ये बड़े सेटअप के साथ आती हैं, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के कुछ भी आ रहा है, बात समझ में। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चन आते जरूर हैं क्योंकि बहुत ही इजी होते हैं और बच्चे देख के डर जाते हैं, बात समझ में, ठीक है। इसके बाद देखिए अपना ये अलग क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आया हुआ है, ठीक है, और देखते हैं कि इसमें अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं उनमें से किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैड द इक्वल रूट्स। क्या गिवन है कि भैया इनके पास कितने हैं, इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट्स हैं तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो चलिए ट्राई करते हैं कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो हमने कहा सर नेचर ऑफ द रूट्स आपने बताया ही है, यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स लगा सकते हैं, हमने कहा क्यों नहीं। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जैसे ही यहाँ पे हमने देखा इक्वल रूट्स तो हमने कहा सर डी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, तो यानी क्या करिए आप वैल्यू निकालिए और उसको क्या करिए 0 रख दीजिए। हमने कहा सर कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 2 5 प्लस 2 के, और सी की वैल्यू क्या आ गई, तो हमने कहा सर सी की वैल्यू इतना पूरा टर्म आ गया कितना 3 7 प्लस 10 के। ओके, यहां से ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। ओके, रूट्स क्या दे रखा है, इक्वल रूट्स दे रखे हैं, यानी डी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, उठा के रख दीजिए किसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है, ये हमने कहा सर -2 5 प्लस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 3 7 प्लस 10 के इक्वल टू 0। हमने क्या सिंप्लीफाई किया कि भैया एबीसी की वैल्यू निकालिए, एबीसी की वैल्यू निकाल करके हमको कंडीशन दे रखी थी कि दोनों रूट्स क्या इक्वल हैं, इक्वल है मीन डी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और डी की वैल्यू अगर 0 है तो हमने उठा के सीधा फॉर्मूले में रख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे होगा। तो बात करो इसकी तो क्या होगा -2 5 प्लस 2 के
ओके वाइट ले लेते हैं, तो क्या हो गया -2 का स्क्वायर 4, 5 + 2 का स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 के, ओके -4 इंटू 4 12, -12 अंदर जाएगा तो 12, यहाँ क्या है माइनस साइन है तो माइनस रहने दीजिए, सॉरी माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, -12 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ओके तो 12 इंटू 7 और 12 इंटू प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 12 इंटू 10 यानी 120, तो -120k इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने सर 4 को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, तो क्या 25 4 जा 100 प्लस 4 4 जा 16 के स्क्वायर प्लस 24 जा 18 के 80 के 12 7 84 84 -120 के इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा जी अब क्या होगा, हमने कहा सर 16 के स्क्वायर है और कहीं है क्या, नहीं है, ओके तो यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हमने कहा सर 16 के स्क्वायर, तो पहले आप लिख दीजिएंगे 16 के स्क्वायर, इसके बाद क्या है, हमने कहा सर 18 के प्लस में है -120 के, तो कितना आएगा -40 के, ओके इसके बाद 100 और -84, 100 - 84 करेंगे कितना आ जाएगा 16, ठीक है, और प्लस माइनस तो बड़ी संख्या चिन्ह क्या है 100 100 का प्लस, यानी प्लस ऑफ 16 इक्वल टू 0, यानी 16 के स्क्वायर -40 के प्लस 16 इक्वल टू 0। हमने कहा बढ़िया, क्या किसी नंबर से सारे कट रहे हैं, तो हमने कहा सर 4 से तो कट ही रहे हैं, तो डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा तो 16, 4 के स्क्वायर -10 के प्लस 4 इक्वल टू 0, ओके। अब आप यहां से देख लीजिए, अगर फैक्टराइजेशन से करना है फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लीजिए, और सीधा आचार फॉर्मूला का यूज करना है तो सीधा आचार फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। चलिए सीधा आचार फॉर्मूला लगा देते हैं, सॉरी क्या करते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 4 4 जा क्या होता है 16, और 16 के ऐसे फैक्टर करने कि प्लस करने पे क्या आ जाए 10 आ जाए, तो हमने कहा 8 2 जा 16 और 8 + 2 = 10, फैक्टर मिल गए, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा 4 के स्क्वायर -8 + 2 k + 4 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 के स्क्वायर -8 के माइनस ऑफ 2 के प्लस 4 इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने कहा 4 के कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा k -2, और यहां से -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा k -2 इक्वल टू 0। ओवरऑल k -2 कॉमन है, ये बचेगा 4k -2 इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, तो पहले आपकी k की वैल्यू क्या आ गई, तो हमने कहा सर k -2 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 2, और सेकेंड वैल्यू क्या आएगी, तो हमने कहा सर 4k -2 इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू आएगी 2/4 यानी 1/2, तो k की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो k की कौन कौन सी वैल्यू आपके सामने आई, दो वैल्यू आई, कौन सी, k की वैल्यू आई 2 और 1/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि जहां पे आपका एक आपने क्या किया नेचर ऑफ द रूट भी यूज कर लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज कर ली, बात समझ में। और इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, 2-2 नंबर में आते हैं, और बोर्ड्स में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, ठीक है, जिसमें बच्चा थोड़ा बहुत क्या हो कंफ्यूज भी हो और क्वेश्चन इजी भी हो, ठीक है। इसके बाद एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं कि तरीके को देखते हैं। तो दे रखा है इफ -5 इज ए, ठीक है एक सेकेंड, हाँ जी आ जाते हैं। तो क्या है इफ -5 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² plus px minus 15 equal to 0 and quadratic equation of this plus k equal to 0 has a equal roots, find the value of k। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें देखो दोनों चीजें हो गई हैं। पहला उसने रूट्स दे दिए, -5 किसका रूट है 2x² plus px minus 15 equal to 0। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर कोई नंबर मैंने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का अगर रूट है, x की अगर वैल्यू दे रखी है,
मतलब क्या होगा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू -5 रखता हूं तो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 होगा तो यहां से p की वैल्यू निकल आएगी। हमने कहा यस सर। अच्छा जी, सेकंड क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका दूसरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट्स। यहाँ पे आपका नेचर ऑफ द रूट्स यूज करेंगे, जहां पे आपके p की वैल्यू पता है b² - 4ac रखेंगे और वहां पे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x² + px - 15 = 0 पे x = -5 रखोगे। ठीक है, पहले रूट्स को सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन कौन सा, ये वाला उठाइए। हमने कहा सर सोल्यूशन है आपका फर्स्ट 2x² + px - 15 = 0। हमने कहा ठीक है सर। अगर ये रूट्स है x = -5 तो x = -5 वैल्यू क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे। ठीक है, सॉरी, तो x की वैल्यू अगर -5 आप यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, तो हमने कहा सर 2 - 5 का स्क्वायर प्लस p × -5 -15 = 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तो हमने कहा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। -5 का स्क्वायर इज 25, 25 × 2 इज 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 × 2 क्या हो गया 50, तो यहाँ क्या हो गया 50 प्लस माइनस माइनस ऑफ 5p -15 = 0। ठीक है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड छोड़ के बाकी सबको भगा दो, तो क्या होगा -5p = 15 माइनस ऑफ 50। ओके, ठीक है, इसको कर लीजिए। आगे क्या होगा, हमने कहा सर 5p = 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, बड़ी संख्या क्या है माइनस, तो यहाँ पे होगा माइनस। ओके, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमने कहा -35 डिवाइडेड बाई -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 7 = 35, यानी p की वैल्यू आपकी पहली क्या आ गई 7 आ गई। p की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। हमने क्यों सॉल्व किया, हमने कहा सर यहाँ पे p की वैल्यू हमको पता चल गई, हमको सिर्फ k की वैल्यू निकालनी होगी, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन उठाते हैं और देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो एक चीज हमको दिख रही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्या है, p ब्रैकेट में x² + x है प्लस k = 0 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। क्या इक्वेशन है, p x² + x प्लस k = 0 है। हमने कहा हाँ यस सर है। अब क्या करना है, तो हमने कहा सर p का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दीजिए। क्या होगा, px² + px + k = 0। ठीक है, हमने कहा सर p की वैल्यू तो हमको पता है, हमने कहा ठीक है, तो p की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए। क्या हो जाएगा 7x² + 7x + k = 0। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हमने कहा सर एक चीज और दी है, क्या कहेंगे, जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है आपके इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो क्या होगा, d की वैल्यू 0 होगी। हमने कहा यस सर, तो आप क्या करिए d की वैल्यू 0 रख दीजिए। यानी a की वैल्यू आपकी क्या है 7, b की वैल्यू क्या है 7 और c की वैल्यू क्या है k। b² - 4ac पे रखेंगे तो b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 7 और c की वैल्यू क्या है k = 0। 7 का स्क्वायर इज 49 -7 4 जा 28, k = 0 और k की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा -49 डिवाइडेड बाई -28, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और 7 7 जा 49, 7 4 जा 28। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू आपकी क्या आ गई 7/4। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके में आते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 2 नंबर में 3 नंबर में। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जरूर जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, ठीक है, इसके बाद एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, खासकर ये फ्लाइट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं जहां पे वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम का यूज होता है,
और इक्वेशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होते हैं, जब ये सब चीजें पढ़ते हैं ना, तो वो वहीं से डर के क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि भाई इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। अगर आप इक्वेशन बना ही नहीं पाएंगे तो उसको सॉल्व करने की बात ही अलग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड्स प्रॉब्लम खासकर कौन सी वाली, वेलोसिटी वाली, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी टाइम या डिस्टेंस वाली। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि वेलोसिटी के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है, अल्टरनेट ईयर्स में या रेगुलर वे में। ठीक है, तो आप एज वाले क्वेश्चंस, ये वाले कौन से वेलोसिटी वाले क्वेश्चन, उसके अलावा नंबर्स वाले, सम ऑफ द डिजिट नंबर, ठीक है, जिसमें रिवर्स हो जाते हैं नंबर 10y + x, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और वर्ड्स प्रॉब्लम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भैया ये केस स्टडी में भी आपका आ जाता है। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसके हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो बात करो सबसे पहले तो क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो लिखा है इन अ फ्लाइट 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज फ्लोइंग ड्यू टू बैड वेदर। क्या हुआ कि एक जो है फ्लाइट थी, कितने 600 किलोमीटर की एक फ्लाइट थी। लेट यहां देख लेते हैं, हमने कहा कितनी दूरी, यहाँ 600 किलोमीटर की दूरी में एक फ्लाइट है। हमने कहा ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, वेदर खराब होने की वजह से जो अपने उसकी जनरल स्पीड से जाता था उससे क्या हो गया, स्लो चलाना पड़ा। अगर वेदर है खराब तो आप क्या करोगे, स्लो चलाओगे। आप स्लो चलाओगे तो क्या होगा, तो हमने कहा सर वेलोसिटी थोड़ा रिड्यूस होगी। वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो और क्या होगा, हमने कहा सर टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा पहुंचने में। तो सबसे पहले 600 मान लीजिए, लेट कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी, x। हमने क्या किया सर, सोल्यूशन है, सबसे पहले हमने मान ली इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी x है तो वेदर खराब होने की वजह से जो आपकी नई वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो हमने कहा सर इनिशियल वेलोसिटी इज x, देन जो आपकी न्यू वेलोसिटी है इसको v1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या होगी, तो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ द आपका फ्लाइट, व्हाट वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन क्या होगा, तो हमने कहा सर द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप हैज रिड्यूस बाय 20 किलोमीटर। कितने से रिड्यूस हो गई, 20 किलोमीटर से। तो हमने कहा सर अब स्पीड होगी x - 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज 30 मिनट्स। ठीक है, अगर यहां से यहां तक पहुंचने में जो भी टाइम लगता था, अब उससे क्या लग रहा है, 30 मिनट जो है ज्यादा लग रहा है। हमने कहा ठीक है, ओके। अगर पहले टाइम 1 घंटे लगता था तो अब क्या हो रहा है, 1 घंटे 30 मिनट हो रहा है, मतलब जो भी टाइम है उससे क्या हो रहा है, 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। हमने कहा ठीक है, तो पहला इक्वेशन बनेगा, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमने कहा सर डिस्टेंस कॉमन है तो डिस्टेंस इक्वल टू ये टाइम का, हम क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाइनल क्या दे रखा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये देख लीजिए कि क्वेश्चन कर किस पे रहा है, 30 मिनट गिवन है, यानी जो भी इक्वेशन बनाइए वो किस पे बनाइए, हमेशा टाइम का इक्वेशन बना लीजिए। अगर यहाँ पे डिस्टेंस दे रहा होता तो डिस्टेंस का क्वेश्चन इक्वेशन बना रहे होते, वेलोसिटी दे रहा होता तो वेलोसिटी के इक्वेशंस बना रहे होते। जो भी रिलेशन में दे रहा हो, जैसे यहाँ पे क्या देख रहा है कि भैया 30 मिनट जो है ज्यादा लग गए, यानी डिफरेंस उनका 30 मिनट होगा पहली वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी में। तो अगर मैं क्या करूं, टाइम का इक्वेशन बनाऊंगा तो ये मेरे लिए इजी होगा। ठीक है, अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो फर्स्ट के लिए टाइम, पहले कितना टाइम लगता था, तो हमने कहा सर t इक्वल टू डी अपॉन वी, यानी फर्स्ट अगर मैं इसको टाइम t1 मान लूं तो डिस्टेंस हमारी कितनी थी 600 और टाइम कितना था, वो वेलोसिटी कितनी थी x, v क्या था x, यानी पहले टाइम लगता था 600 अपॉन x, अब कितना लग रहा है, तो हमने कहा सर अब वेलोसिटी है हमारी क्या x - 200, तो नया टाइम अगर t1 कितना है तो हमने कहा सर t1 आपका लग रहा है 600 अपॉन x और t2 कितना लगेगा, मतलब आफ्टर क्या हो, वेलोसिटी जब रिड्यूस हो गई तब कितना टाइम लग रहा है, वो कितना टाइम है लगेगा फ्लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। तो हमने कहा सर 600 डिस्टेंस तो वही है, लेकिन अब वेलोसिटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, x - 200 हो गई है।
अब इक्वेशन बनाइए तो देखिए क्या होगा, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है x है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 200, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी t2। तो आप इक्वेशन बनाएंगे क्या, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 30 मिनट का। अच्छा जी, अब यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो 30 मिनट को भी क्या करेंगे आप आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इक्वेशन आपका बनेगा क्या 600 अपॉन x माइनस 200, ठीक है, माइनस 600 अपॉन x इक्वल टू 30/60, ठीक है। हमने इसको भी क्या किया आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आया 1/2। तो फाइनल इक्वेशन इज 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इक्वल टू 1/2। ये आपका इक्वेशन बन गया। लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक है, हमने कहा सर अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके अपना फैक्टराइजेशन या सीधाचार फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर 600 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 600 कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया, इसमें एलसीएम ले लीजिए, ये होगा x माइनस 200, ठीक है। अब x माइनस 200 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा x का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा x माइनस x का डिवाइड करोगे x माइनस 200 आएगा, x माइनस 200 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा x माइनस अंदर जाएगा प्लस 200 इक्वल टू 1/2। ये बात समझ में आती है। हमने कहा यस सर। यहाँ से देखो x से x तो कट लेंगे, ठीक। 600 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो आपको क्या मिलेगा। तो हमने कहा सर ये हो गया क्या 200 अपॉन x को यहां ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 200x, एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 600 यहां नीचे, तो 1 अपॉन 2 इंटू 600, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 और 2 0 यानी 4 0 यहां पे लग जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200। हमने कहा सर सबको एक साइड ले आइए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 2 4 1 2 3 4 0 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। क्या सर इसका कोई फैक्टराइजेशन मेथड से यूज हो सकते हैं जिसमें क्या हो जाए सेपरेट करने में 2 आए, तो हमने सर 12 दूनी 24 और 8 त्रिक 24, 8 में से 3 गए तो नहीं हो सकता, 12 दूनी 24, 12 में से 2 गए, ये 24 दूनी 48, ठीक है। तो इस तरीके से क्या 240 10,000 जो भी है इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके क्या करेंगे x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। ओके, इसमें एक प्लस पेज कर लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है, एक बार इक्वेशन देख लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 24, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 1 2 3 4 0 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। तो ये 2 4 इसको क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं। हमने कहा सर 10,000 का तो हटा ही दीजिए, 24 के फैक्टर देख करके देख लीजिए क्या कहानी बन रही है। तो 24, तो 24 का फैक्टर क्या होगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, यही होगा, 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24। तो ये आपके फैक्टर क्या आ गए, सिंपल से 24 के फैक्टर्स आ गए। अब थोड़ा सा देख लीजिए किसमें सब्ट्रैक्शन में 2 आएगा। तो पहले तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 4 में से 2 यानी ठीक है 4 2 3 दूनी 6 6 और 4 का फैक्टर बन रहे हैं। अगर मैं कहूँ सर 600 और 400, तो इसको मल्टीप्लाई करो 6 चौक 24 और कितना बन रहा है 4 0, यानी जो चीज हम चाह रहे हैं वो चीज तो मिल गई। उसके अलावा 600 से अगर 400 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, यानी हमारे फैक्टर मिल गए। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो क्या होगा, हमने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस
600 माइनस ऑफ 400 x माइनस 24000 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करिए तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस 600x माइनस माइनस प्लस ऑफ 400x माइनस ऑफ 24000 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या होगा, x कॉमन होगा, क्या बचेगा, x माइनस 600 प्लस यहां से 400 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब ओवरऑल देखेंगे तो x माइनस 600 क्या है, कॉमन है, तो इनको ले लीजिए, तो क्या होगा, x माइनस 600 और x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 600 और x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, माइनस ऑफ 400। क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 600 लेंगे। तो हमारा क्या आएगा, द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज 600 मिनट। कितना है, फाइनल ड्यूरेशन आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू 600 मिनट, या आवर में कंप्लीट कर देंगे तो भैया अपॉन 60 कर दोगे तो 10 आवर्स, मतलब 600 अपॉन 60, 6 से कट जाएगा, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा आपका 10 आवर। तो भैया कितने देर की फ्लाइट थी, 10 घंटे की फ्लाइट थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में, इस शॉर्ट वीडियो में हमने क्या किया है, हमने सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आप जाइए एनसीईआरटी उठाइए, आपके पास आर.डी. शर्मा या जो भी बुक्स हों, ठीक है, आप उन बुक्स को उठाइए, उन बुक्स से क्या करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिखाए गए हैं उस टाइप के वीडियोस आप जरूर करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, क्या है, प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।